अनिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, कौशल मुंगटा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा अनिंदर सिंह जी आपसे ये है, क्योंकि आरोप आपकी तरफ से सरकार पर ये लगाया गया है कि सेब तोड़ने के बाद सबसे पहले पैकिंग होती है और उसके बाद इसी में महंगाई कर दी गई है और अब लोग यहाँ पर परेशान है। किस तरह से आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है किसानों की और बागवानों की भी सरकार के सामने? आम आदमी पार्टी ने जो बागवानों के लिए अपना समर्थन है, दृष्टिकोण है, वही कल की पत्रकार वार्ता में प्रेषित किया है। आने वाले समय में हम एक रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी किस तरह से किसानों के साथ खड़ी होती है हिमाचल प्रदेश में बागवानों के साथ, वो सभी को दिखाई देगा। जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी, आपकी तरफ से भी कुछ दिनों पहले आरोप लगाया गया था सरकार पर कि खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है बागवानों और किसानों के साथ सरकार की तरफ से। महिमा जी, पहले तो धन्यवाद। उसके बाद में दो बातें कहता हूँ। पिछली बार भी सबसे पहले अगर कोई धरने पर बैठा किसी ने ये आवाज उठाई पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तब भी मैं था। हम लोग जिला परिषद सदस्य थे, सबसे पहले हम धरने पर बैठे थे। इस बार भी सिर्फ दो लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। एक जुब्बल कोटखाई के विधायक श्री रोहित ठाकुर जी ने, जिन्होंने गवर्नर से मिलकर के पूरे बागवानों के साथ जुब्बल कोटखाई नावर के रेट, काटन के रेट, जीएसटी, सारी बागवानों की समस्या हल करने की बात की। तीसरा फिर मैंने स्वयं सारे जिला परिषदों को एक साथ लेकर के डीसी ऑफिस के बाहर एक सांकेतिक धरना दिया था। मैंने आगाह किया था सरकार को कि अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत की, सब लोगों ने आगे आगे देखिए होता है क्या। और उसके बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी की तो क्या बात करनी, इनको तो ये नहीं पता कि सेब उगता कैसे है। लेकिन जो भाजपा की बात ठीक है, जवाब ले लेंगे। पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। अनिंदर सिंह जी, पहले बात पूरी होने दीजिए, फिर आपसे भी जवाब लेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नूरा कुश्ती की है। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए हैं। 22 मार्च 1990 के बाद जब कोटगढ़ में 3 बागवान शहीद हुए, कितनी बार कांग्रेस की ठीक है, आप एक एक करके अपनी बात कीजिए। अनिंदर सिंह जी, पहले आप बात सुन लीजिए, फिर आपसे भी जवाब लेंगे। कांग्रेस ने बढ़ाया 9 रुपए 25 पैसे आप समर्थन मूल्य, आप इनसे पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कांग्रेस की सरकारों के समय। ठीक है, पूछ लेंगे। कौशल मुंगटा जी, आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। 9 रुपए 25 पैसे नहीं, कम से कम 29 रुपए होना चाहिए था। इसमें कांग्रेस का क्या योगदान है? कांग्रेस ने कितना बढ़ाया? मात्र आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बागवानों को छला है। इन्होंने विरोध के नाम पे, कभी समर्थन के नाम पे, कभी संवेदना के नाम पे इन्होंने किसानों को छला है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ बागवान देख रहा है, तीसरे विकल्प के रूप में देख रहा है। ठीक है, तीसरे विकल्प के बारे में भी बातचीत करेंगे। अनिंदर सिंह जी, पहले आप सुन भी लीजिए। आप एक की बात पूरी होने दीजिए। कौशल मुंगटा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जवाब लेंगे अनिंदर सिंह जी से। मेरी बात सुनिए आप, मेरा बोलने का मतलब ठीक है, पूछ रहे, आप सुन भी लीजिए। 1990 से लेके पिछले 32 साल में कांग्रेस की जितनी सरकारें रही हैं, परफॉर्मेंस बताएं। अपना विरोध की परफॉर्मेंस ना बताएं, पूछिए विरोध की परफॉर्मेंस नहीं, इनको पूछिए इन्होंने कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया वो बताएं। इन्होंने कितनी काटन फैक्ट्रीज लगाई? आप जवाब तो सुनिए। काटन फैक्ट्री बंद क्यों हुई? अनिंदर सिंह जी, आप जवाब तो सुन लीजिए। आप सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। समय में लगी, कितना समर्थन मूल्य कांग्रेस ने बढ़ाया? आप इनसे ये पूछिए। ठीक है, आप अब जवाब सुनिए। बताएं कांग्रेस के लोग, जवाब दीजिए कौशल मुंगटा जी। मैडम, मैं इनको क्या जवाब दूं? जवाब तो मुझे करण नंदा जी से, भाजपा से लेना था। भाजपा तो यहाँ पे है नहीं है। नहीं, भाजपा की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई साहब, आपकी सरकारों में ही रहे हैं। भारतीय जनता लीजिए पार्टी भाई से ज्यादा साहब, कांग्रेस सरकार में रही है। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। आप बताएं, जब आप सरकारों में थे क्या किया? अरे सुन तो लो भाई साहब। 22 मार्च 1990 उस आंदोलन के बाद अनिंदर सिंह जी, आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आपको जवाब भी नहीं सुनना है। मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। आपने क्योंकि सवाल पूछा है, पहले जवाब उनको देने दीजिए, फिर आप दोबारा अपना सवाल पूछिएगा। महिमा जी, मैंने आपको सारी बातें बोली कि हमने शुरुआत की आंदोलन की, और अब हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहडू, चौपाल, कोटगढ़, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। हमने जुब्बल कोटखाई वालों ने आंदोलन की शुरुआत की, और हम कोई शौक नहीं हमको, हम पिछली बार से आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए, हमारा काटन जब से भाजपा आई है 40 से 50% रेट बढ़ गए हैं जी। जो काटन 36 रुपए का मिलता है वो 75 रुपए का मिल रहा है। जो काटन 46 और 52 रुपए का मिलता है वो 80 से 90 रुपए का मिल रहा है। जो खाद 600 की मिलती थी 1700 की मिल रही है। जो खाद 1100 की मिलती थी 1800 की मिल रही है। जो TSO हमको 2000 का मिलता है वो 2700 का मिल रहा है। और जो हमको जो ट्रे का बंडल पिछले साल 500 का मिलता था वो एक ही साल के अंदर 800 का मिल रहा है। अब आप बताइए 300% की वृद्धि
और 50-60% की वृद्धि अगर एक साल के अंदर होने लग जाएगी, ऐसी सरकारों को अराजक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब आप दूसरी बात सुनिए, हमारी मंडियां हैं, यहाँ पर एपीएमसी बना हुआ है, उपक्रम है, 400-500 करोड़ का टर्नओवर है, एक बल्ब नहीं लगा सकते। हमारी जो भट्टाकुफर की मंडी है वहां पर जो है पूरा हाल है, वो बंद होने के कगार पर है, पूरी साल सो रहे जयराम ठाकुर जी, पूरी साल सो रहा है बागवानी मंत्री। अब बोलते कि जो यहाँ पर वो डेंजर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो हो जाएगा, कोई तैयारियां नहीं है। पहले कांग्रेस होती थी, विजय बागवानी मंत्री थे, बागवानी मंत्री बागवानों को बुलाते थे, मीटिंगें होती थी, उनसे पूछते थे, तैयारियां की जाती थी। 7-6 आज मीटिंग, क्योंकि कौशल मुंगटा जी आज मीटिंग होने वाली है और ऐसा नीलम सराय की तरफ से भी कहा गया है कि आज मीटिंग होने वाली है, शाम को हमने जगा दिया है इनको। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। करण नंदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। करण नंदा जी, आपका भी स्वागत है। आपके राज्य में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है इतनी ज्यादा कि बागवान भी परेशान है। देखिए ऐसा है जी, अगर इकोनॉमिक्स में क्लियर है कि जिस प्रकार से यूक्रेन वॉर के बाद स्थितियां बदली है और पूरा जो है इंटरनेशनली आप देखेंगे क्या हालत पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और श्रीलंका की तो आपने ताजा हालत देखी है, पर उसके बीच में भी जब अपनी पॉलिसीज और अपने इकोनॉमिक चेंजेस के हिसाब से इंडिया अपने आप को सस्टेन कर रहा है और इकोनॉमी को जो है पैरालाइज नहीं होने दे रहा है। एक यूनाइटेड स्टेट्स जैसा यूएसए जैसा देश है, वो भी जो है एक इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस के अंदर जो है वो स्टैग्नेंसी पे जा रहा है, और उसके अंदर भी जो हमारा भारत है और हिमाचल प्रदेश है उसमें एक अच्छा प्रगति हो रहा है। इकोनॉमिकली हम यहाँ स्टैग्नेंट नहीं हो रहे, पर उसमें थोड़ा बहुत तो आपको प्राइसेस जो है, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो आज तेल का दाम 200 की कीमत पर छूता, पर इमीडिएटली जो है ठीक है, कांग्रेस की नहीं है आपकी, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन ले गया आपको, शेख पर पूछा था, यूक्रेन ले गया आपको। अरे अमित रंधा जी हमारे बड़े भाई, शेख वालों की बात, मेरी बात सुन लीजिए, पहली बार नहीं आया कोरोना, पहली बार नहीं आया क्राइसिस, थोड़ा पढ़े लिखे वाली बात है, गवारों वाली बात मत करिए। जितना एक साल के अंदर बढ़ाया आपने। कौशल मुंगटा जी, बात भी सुन लीजिए। सरकार आने से करते दोनों कुछ नहीं। ये बताए, ठीक है, डू यू नो इकोनॉमिक्स? ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपने पढ़े होंगे, आप पढ़ी लिखी बातें इकोनॉमिक्स कोई नहीं समझता नंदा जी। हमने तो ठीक है जी, इनको मैं मुंगटा जी से बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो होती है उसी के ऊपर रेट्स होते हैं, जेब से जो है हम सब्सिडाइज कर सकते हैं इसको, पर मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी हमको सिखा रहे हैं आप, बागवानों को इकोनॉमी समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, इकोनॉमी का पार्ट आप बाद में पढ़ाइएगा एक दूसरे को। करण नंदा जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि एचपीएमसी ने कार्टन के रेट तय किए हैं 10.16% से जो बढ़कर 15.35% हो चुके हैं। बागवान परेशान है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें हम मानते हैं कि देखिए महंगाई के कारण ये हो रहा है और इसमें जो है रिव्यू मीटिंग लगातार चल रही है, इसको नैप किया जाएगा। अभी सीजन जो है पीक पे नहीं पहुंचा है और ये जब तक सीजन पहुंचेगा इसके ऊपर जो है वो प्राइसेस कर्टेल होएगी, ये हम इसको आश्वस्त करते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊंगा कि हम एग्रीकल्चर के साथ ही। ठीक है, अनिंदर सिंह जी के पास चलते हैं। आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, कौशल मुंगटा को भी सुना, करण नंदा को भी सुना, क्या कहेंगे आप? मैडम, करण नंदा जी ने अभी कहा कि महंगाई जो है वो ग्लोबल ट्रेंड है। जीएसटी सरकार की कलम से बढ़ा है, 12% से 18% किया गया है, पहले 6% हुआ करता था। ये सरकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलम से बढ़ाया जीएसटी। ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया, ना रशिया के प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। आपने मिनिमम स्कोर, ये इनके कारण, आप मुझे बोलने दीजिए, ये इनके कारण बढ़ा है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सीजन अभी पीक पे नहीं आया, हम इसको बाद में कंट्रोल करेंगे। एचपीएमसी ने बेंचमार्क सेट कर दिया है, पिछले साल से 20% ज्यादा पर कार्टन खरीद कर कल ही एचपीएमसी ने बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब वही मार्केट का रेट कहलाएगा सप्लाई के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज सप्लाई करते हैं हिमाचल में कार्टन, अब एचपीएमसी जब 20% बड़े पे खरीद चुकी है, उसके बाद इस रेट को कैसे कम करेंगे? और क्या एचपीएमसी जो बड़े हुए खरीद पे कार्टन खरीद चुकी है उसको वापस करके आएगी या उनसे पैसे की रिकवरी करेगी? ये मैडम हम फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, आम आदमी पार्टी इसी को नूरा कुश्ती कहती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
ये दोनों एक दूसरे पे बहुत अच्छे से आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की सरकार के समय बहुत अच्छे से आंदोलन करते हैं, पर जब इनकी बारी आती है ये दोनों कुछ नहीं करते। इन्होंने आज किसानों के लिए लगता है कुछ जिस पार्टी किया ने होता, हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब का समर्थन मूल्य 9 रुपए 25 पैसे ना वो होता, सिखाएगी भारतीय कश्मीर में जनता सेब पार्टी का समर्थन मूल्य 25 रुपए। अरे आपकी यूक्रेन की जो महंगाई है वो कश्मीर में क्यों नहीं पहुंची? कश्मीर में काटन क्यों महंगा नहीं हुआ? कश्मीर में सेब का समर्थन मूल्य आपकी सरकार नेफेड के माध्यम से 25 रुपए दे और हिमाचल प्रदेश में 9 रुपए 25 पैसे दे। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? कश्मीर में इकोनॉमिक्स आपकी अलग है, हिमाचल में आपकी इकोनॉमिक्स अलग है। ठीक है अरिंदर सिंह जी, आपने समय बहुत ले लिया। करण नंदा जी, कश्मीर में महंगाई क्यों नहीं बढ़ी, सिर्फ हिमाचल में ही आपकी इकोनॉमी इस तरह की क्यों है? इकोनॉमी ऐसा है ना मैम, आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज ओनली बीजेपी जिन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इन्होंने तो बढ़ाने की कभी बात ही नहीं करी। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में पैर ही रखा है। इनको क्या पता कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। जब ये विधानसभा तक आज से 20 साल बाद पहुंचेंगे तब उनको पता लगेगा कि यहाँ के हिमाचल प्रदेश चलता कैसे है। जी मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा, नंदा जी, हम भी एप्पल ग्रोअर ही हैं, हम मेरे भी को एप्पल पता ग्रोअर है, हैं, पर आप आइए, हमें पता है इकोनॉमिक्स का, हम भी एप्पल ग्रोअर हैं। आपको खुद पता लगेगा। ठीक है। आप जब पंजाब में भी आए, पंजाब में भी आपने क्या किया दुनिया जानती है। ठीक पंजाब में है, आते ही हमने मूंग की अभी पंजाब में चलिए सरकार आने के आप बाद दोनों ने दे दिया अपना बयान, क्योंकि यहाँ पर समय का थोड़ा अभाव है। आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से। कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं। कौशल मुंगटा जी, क्या सॉल्यूशन है कांग्रेस पार्टी के पास इसका? देखिए महिमा जी, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की इंडस्ट्री को स्थापित करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की मंडियां स्थापित करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले एमएसपी दिया, कांग्रेस पार्टी ने एमआईएस की मंडी में जैसा स्कीम लाई, कांग्रेस पार्टी ने ही हमने आईपीएमसी और एचयूएन जैसे संस्थान स्थापित किए। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिन्होंने सब्सिडी दी थी, सब्सिडी जिसको बंद की है जयराम ठाकुर ने फफूंदीनाशक और कीटनाशक पर। तो अब ये छोड़ दीजिए कांग्रेस ने क्या क्या, भाजपा ने क्या क्या, छोड़ दीजिए, इसको गड्ढे में डालिए। प्रश्न ये है कि एक साल के अंदर 300% रेट क्यों बढ़ता है? खाद का रेट 100 से 2% बढ़ता है, राशन का रेट 200% बढ़ता है, हमारे गत्ते का रेट बढ़ता है, हमारे ट्रे का रेट बढ़ता है, हमारा टीएसओ का रेट बढ़ता है। प्रश्न सिर्फ ये है कि भाजपा सरकार ने हमको हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया और ये क्यों हमसे अनदेखी कर रहे हैं? सीधा प्रश्न ये है। और इतना पूछिए इनसे कि भाई जो ये कार्टन का रेट आपने बढ़ाया है 50% और 200% बढ़ाया, 300% बढ़ाया है ट्रे का, वो क्यों बढ़ाया है? इसको कब कंट्रोल आप करोगे? यूक्रेन और रशिया मत लीजिए ठीक है, हमको, शॉर्ट में जवाब दीजिए करण नंदा जी इनके सवाल का। हमने बता दिया है कि जो ये बोल रहे हैं कि पॉलिसीज कैन बी रिव्यूड एनी टाइम। जी। ठीक है जी, करंटली जो है वो मार्केटिंग बोर्ड का फैसला होता है कि बोर्ड जो है घाटे और मुनाफे में, इनको पता होगा कि घाटे और मुनाफे की जो नीति बनाई जाती है उसके बाद इट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसको सब्सिडाइज करके वापस भेज सकती है और एचपीएमसी को जो खाना पूर्ति है वो पूरा कर सकती है। तो इसका एक प्रोसेस है, वो चल रहा है, इट विल बी सून इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है।